अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अरबों रुपए की रिकवरी हुई है और इतनी रिकवरी हुई है कि 40 साल अगर गुज़श्ता हम मिला कर देखें, गुज़श्ता 40 साल, तो इतने पैसे रिकवर नहीं हुए जितने सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के दौर में हो गए हैं। और ये कमाल कर दिखाया है, वरना पिछले 40 साल में कोई तो ऐसा करता, या ये देखिए कि 5 साल में ही ऐसा हो जाता किसी एक दौर में। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि 40 साल का कुल मिलाने रिकवर हुआ पैसा, और सिर्फ मौजूदा दौर में तो ये मौजूदा दौर का पैसा ज़्यादा है। कुल रकम जो रिकवर की गई है ये 25 अरब रुपया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की तरफ से इसका बाकायदा ऐलान किया गया है, तफसीलात भी वो दे रहे हैं, और 25 अरब रुपया रिकवर हो चुका है। और वो ये कहते हैं कि इससे ज़्यादा हमने रिकवर करना है, ये वबा की वजह से कुछ इजलास नहीं हो सके, वरना इससे भी ज़्यादा पैसा रिकवर होता। अब ये पैसा कहाँ से रिकवर हुआ है? ये कोई सियासतदान नहीं, ये हुकूमती मशीनरी जो होती है, अफसरशाही होती है, ये सब वहाँ से रिकवर हुआ है। कि कहीं आप देखते हैं कि हर साल ये होता है कि जनाब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है, इतने पैसों का पता नहीं चल रहा, इतने अरब हार रुपया जो है उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसकी बेज़ाब्तगी सामने आई है कि कहाँ पर खर्च हो गया सरकारी तौर पर। तो उस सब में आप देखें कि मौजूदा दौर में सिर्फ पंजाब की मैं आपको बात बता रहा हूँ, पंजाब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से ये ऐलान सामने आ रहा है कि 25 अरब रुपया रिकवर किया, रिकवर करके वो कौमी ख़जाने में जमा भी करवा दिया गया है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी रिकवरी होना सरकारी महकमों से। अच्छा, अब ये 40 साल में इतना पैसा नहीं आया जितना आप जो मैंने बताया कि 25 अरब रुपए से ज़्यादा की रिकवरी हो गई है। अब ये देखिए कि नैब अलग से काम कर रहा है। नैब का इदारा आप देख रहे हैं कि पहले से कहीं ज़्यादा फ़ाल हो गया है, और गुज़श्ता अदवार में आपको इतनी रिकवरी नहीं नज़र आएगी, इतने पैसे नहीं नज़र आएंगे कि नैब ने रिकवर किए हों, जमा कराए गए हों, और इतनी प्ली बारगेन्स कि जनाब अरबों रुपया जमा हो रहा है, अरब हार रुपया जमा हो रहा है, और तारीख़ की सबसे बड़ी रिकवरीज़ हो रही हैं, प्ली बारगेन्स हो रही हैं। वो मौजूदा दौर में क्यों हो रही हैं? उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने फिर ऐलान किया है कि किसी को NRO नहीं मिलेगा, और नैब को भी ये नज़र आ रहा है कि जनाब मौजूदा हुकूमत इदारों के साथ खड़ी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे पाकिस्तान की फ़ौज हो, चाहे वो नैब का इदारा हो, कोई भी इदारे हो, अगर वो इंडिपेंडेंटली और किसी भी दबाव के बग़ैर और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो हुकूमत उनका साथ देगी। अभी ये 120 अदालतें तो बननी हैं, एहतसाब अदालतें, उसके बाद आप सोचें कितना पैसा और ज़्यादा रिकवर होगा। और डेली रोज़ाना की बुनियाद पर समातों का कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और हुकूमत ने भी मंजूरी दे दी है, पहले मरहले में 30 अदालतें बननी हैं, तो फिर तो ये मामला और तेज़ हो जाएगा। बड़े बड़े कुछ फैसले हुए हैं इमरान खान साहब ने किए, जो माजी में करने की बातें ज़रूर हुई, लेकिन कोशिश इस तरह से होती थी कि इदारों को दबा लिया जाए, अपने अंडर लाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये कोशिश हुई थी, नून लीग के दौर में भी हुई, लेकिन मुतनाज़ा हो गई इसलिए कि वो चाहते थे कि इदारों को अपने अंडर लाया जाए। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मंजूरी दे दी है, NICC की, नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की सरबराही DG ISI करेंगे, फैज़ हमीद साहब करेंगे, और उसके बाद उनके बाद जो भी आएगा, जो भी होगा DG ISI वो ये करेगा। तो लिहाजा पाकिस्तान की सबसे ज़बरदस्त एजेंसी और दुनिया की सबसे आला एजेंसी जो मानी जाती है ISI, उसको ये ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है। इसकी मंजूरी दे दी गई है कि पाकिस्तान में तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, पुलिस की हैं, दीगर महकमों के पास हैं, फ़ौज की भी हैं और इदारों की हैं, वो तमाम अब उनकी एक कमेटी होगी, तमाम में अब राबिता होगा, और इसकी सरबराही होगी ISI के पास। आपने देखा NCOC में, आपने देखा नेशनल कोऑर्डिनेशन में देखा आपने, ये जो वबा के लिहाज से जो इदारा बना, उसमें भी ISI को एक बड़ा अहम रोल दिया गया था, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का, जिसको पूरी दुनिया में सराहा गया कि देखा जाए कि कहाँ और वबा फैल रही है, किस जगह पर है, कहाँ कहाँ लोग मिल चुके हैं। तो ये एक सिस्टम लाया गया, जिसकी वजह से ही फिर आपने देखा माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की टर्म आई कि सिर्फ उस इलाके को बंद किया जाए, और कहाँ कहाँ एक खदशा हो सकता है फैलने का। तो यहाँ भी ISI ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया। अब ये ज़रूरत काफ़ी अरसे से इसकी महसूस की जा रही थी, और पहले भी ये देखा गया, जब पाकिस्तान में मुल्क में दहशतगर्दी उरूज पर पहुंची तो सोचा गया क्या करना चाहिए, और कई और ऐसे वाक़यात हुए
कि नज़र आया कि फ़ुक़दान है मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों में आपस में राबते का। अब अगले हफ्ते इसका पहला इजलास भी बुलाने की तवक्को है, कहा जा रहा है अगले हफ्ते इसका पहला इजलास भी हो जाएगा, ताकि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों में राबता हो और वो जो लम्हा कीमती होता है तो वक्त ज़ाया ना हो, और ताकि दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया जा सके और कई वाक़यात को उससे पहले रोका जा सके, मरबूत तरीके से ऑपरेशंस किए जा सकें। तो उसके लिए राबते के फ़ुक़दान को ख़त्म करने के लिए और इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए नेक्टा को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। नेक्टा भी इसमें शामिल होगा और तमाम एजेंसियाँ इसमें शामिल होंगी, जिसमें ISI को एक कलीदी किरदार है, वो ISI इसकी सरबराही कर रही होगी, जो कि बहुत अहम है। ये एक बहुत बड़ा कदम इमरान खान साहब ने उठा लिया है। इसके अलावा जो बड़े फैसले किए हैं इमरान खान साहब ने, उसमें काबीना ने मंजूरी दे दिया ऐसा कानून लाया जाए कि रेप के जो मुलजमान हैं, मुजरिमान हैं, उनको सख्त सज़ाएँ दी जाएँ, इनकी ज़मानतें ना हो सकें और इनको नामर्द करने के लिए अब कानून साजी की जा रही है। इसकी मंजूरी दे दी गई है और दवा के ज़रिए रेप के मुजरिमान को नामर्द कर दिया जाएगा। और इसके अलावा ये बहस भी बहुत ज़्यादा हुई है कि इनको सरेआम फांसी दी जाए, उस पर भी बात हो रही है। लेकिन बहरहाल उस पर अभी लगता है कि आने वाले दिनों में और बहस होगी, लेकिन अभी काबीना ने मंजूरी दे दी है कि इन मुजरिमान को नामर्द कर दिया जाएगा और दवा के ज़रिए, एक तो ऑपरेशन का तरीक़ाकार होता है, अभी ये दवा के ज़रिए इनको नामर्द कर दिया जाएगा। ये एक बड़ा कानून, अहम कानून, इसके लिए तमाम काम मुकम्मल हो चुका है और उसके बाद ये काबीना में आया है। अब इस पर फर्दर आगे काम होगा। एक और चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, ये जो अरबों रुपए की रिकवरी के हवाले से मैंने आपको बताया 25 अरब रुपए की रिकवरी। अब देखिए कि इमरान खान साहब ने फिर कह दिया जी NRO किसी को नहीं देंगे, और वो नज़र आ रहा है। अब ये खबरें छप रही हैं कि जनाब शुगर मिल्स एसोसिएशन के और हुकूमत के दरमियान ठन गई है, दोनों आमने सामने आ गए हैं। एक लेटर लिखा हमाद अज़हर साहब को शुगर मिल्स ने कि जी हमें सस्ता गन्ना मिलना चाहिए, इसकी आप एश्योरेंस दें या किसानों को मजबूर करें कि हमें सस्ता गन्ना बेचें। तो उस पर हुकूमत ने जवाब दे दिया है कि यह आपका और किसानों का आपस का मामला है। अभी कहा जा रहा है कि 210 रुपये फ़ी मन गन्ना जो है वो बिक रहा है, शुगर मिल्स उठा रही हैं, लेकिन हुकूमत ने कहा था 200 से नीचे नहीं होगा और शफाफ तरीके से ये सारा काम होना चाहिए। तो शुगर मिल्स ने धमकी भी दी कि हम क्रशिंग नहीं करेंगे, हम लेट कर रहे हैं, हम गन्ना ही नहीं उठाएंगे। तो हुकूमत उस दबाव में नहीं आ रही, तो वहाँ भी NRO नहीं दिया जा रहा। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि आपका आपस का मामला, इसको आप अपने तौर पर देखें। फिर एक और चीज़ कि अब 50,000 नहीं जुर्माना होगा शुगर मिल्स को, अगर कोई गलत काम करेगा तो 50 लाख यौमिया भी जुर्माना हो सकता है। अगर आप क्रशिंग लेट करते हैं, जानबूझ के मैनिपुलेट करते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि आगे चल के चीनी मिले ही ना या उसकी कीमत बढ़ जाए हुकूमत पर, इस तरह से आप दबाव डालकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। तो अब हमाद अज़हर साहब ने यह भी आज ऐलान किया है कि चीनी की कीमत पिछले 10 दिनों में 10 से 12 रुपये नीचे आई है, 68 रुपये फ़ी किलो यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब है। और इसके अलावा खुसरो बख्तियार साहब ने भी ऐलान किया है कि गंदम की कीमत आने वाले दिनों में कुछ और कम होगी। जो 1300 रुपये मन नून लीग के दौर में था गंदम की कीमत किसानों के लिए, उसको 1650 रुपये फ़ी मन कर दिया गया है, ताकि किसानों को इससे फ़ायदा हो, उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आए। तो ये चंद अहम फैसले हैं जो किए गए हैं और कुछ और चीज़ें सामने आई हैं, बड़ी खबरें सामने आई हैं, जिनमें असद उमर साहब कह रहे हैं कि पावर सेक्टर में सियासतदानों सरमायादारों दोनों ने मिलकर लूटा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। तो अब लग रहा है कि इनके पीछे भी जाया जाएगा। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब ने एक और चीज़ की मंजूरी दी है कि पाकिस्तान में वैक्सीन की तैयारी, जिस पर आगे काम भी हो रहा है, उसकी मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने भी इस पर ताउन का कह दिया है। और इस हवाले से अब ये भी खबरें हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमाम ने खुसूसी ने, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने यह ऐलान कर दिया है BBC को इंटरव्यू में कि 2021 की दूसरी तिमाही में वैक्सीन दस्तयाब होगी बड़ी मिकदार में। तो उससे कि उनकी बातों से लग रहा था कि 2021 के शुरू में ही वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन असल तादाद के आम तौर पर अवेलेबल हो एक बड़ी मिकदार में, जिसमें पहले पैरामेडिकल स्टाफ है, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो लोग जिनको ज़्यादा ख़तरा है इसका, उनको ये पहुँचे तो 2021 की दूसरी तिमाही में देख रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं मार्च के आखिर तक या अप्रैल के शुरू में, अप्रैल तक वो देख रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह की तरफ से भी कहा गया है कि इस साल के आखिर तक यानी दिसंबर में उम्मीद कर रहे हैं कि ये मार्केट में आ जाएगी वैक्सीन, और उसके लिए पाकिस्तान इंतजाम भी कर रहा है। डाउ यूनिवर्सिटी और ओजा अस्पताल की तरफ से डॉक्टर शौकत अली ने बड़ा दावा किया है कि प्लाज्मा के थ्रू जो दवा बनाई जा रही है उसके 100% रिजल्ट आए हैं मरीजों में, और वो चाह रहे हैं कि हुकूमत इसकी फौरी तौर पर मंजूरी दे। और उसके अलावा जो लोग वेंटिलेटर पर जा चुके थे उनमें 60% रिकवरी रेट है, 5 दिन में ही लोग ठीक हो रहे हैं तेज़ी से। तो इसका दावा डाउ यूनिवर्सिटी और ओजा हॉस्पिटल
की मुश्तरका काविशें जो हैं उनकी तरफ से ये किया गया है। अब कह रहे हैं हुकूमत इसकी मंजूरी दे। साथ ही वो लोग कह रहे हैं कि जो लोग सेहतयाब हो रहे हैं इस वबा से वो अपना प्लाज्मा ज़रूर डोनेट करें और उसी से ये दवा और ये तरीक़ा इलाज किया जा रहा है और इसकी वो हुकूमत से मंजूरी चाह रहे हैं। तो ये चंद बड़े इक़दाम हुए हैं, बड़े फ़ैसले हुए हैं। तो बताने का मकसद ये था कि बहुत से लोग सवाल करते हैं जी क्या हो रहा है, बातें बहुत हो रही हैं, पैसा रिकवर नहीं किया जा रहा। तो एक तो वो बताना मकसद था कि लोग हौसला रखें, ये पैसा रिकवर हो रहा है और तारीख़ में जितना नहीं हुआ उतना हो रहा है। 40 साल का मैंने आपको बता दिया, एक तरफ 40 साल और दूसरी तरफ हम शायद इनको ये 40 महीने भी नहीं हैं। तो कितना फ़र्क है, कहाँ 40 साल, कहाँ 40 महीने से भी कम वक्त में उतना पैसा रिकवर हो जाना और कौमी ख़जाने को वापस कर देना। ये बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में भी और पैसा रिकवर होगा और ज़्यादा रिकवरीज होंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की हो और ये जो लूटा हुआ माल है ये इसी तरह से वापस आए। अभी तो ये मैंने आपको बताया सरकारी महकमों से मुल्क में ये हुआ है, जो बाहर पैसा गया है लूट कर, जो बाहर लोगों ने महल्लात बनाए हैं, ख़ासतौर पे बरतानिया पर जो तनकीद हो रही है पूरी दुनिया में कि जी वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लोग लाते हैं पैसा, यहाँ पर जायदादें और महल्लात और सब कुछ बनाते हैं और बरतानिया एक इस वक्त पूरी दुनिया में बदनाम हो गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है, वहाँ के जर्नलिस्ट कम्युनिटी, जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि ये बरतानिया की बदनामी है। लेकिन बरतानिया इस पर खुश है कि बाहर से पैसा ही आ रहा है ना, यहाँ के इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो इसलिए बरतानिया कब तक इस पर खामोश रहेगा। पाकिस्तान की कोशिशें भी जारी हैं। इसी तरह से दीगर ममालिक से, चाहे वो UAE हो, दीगर ममालिक हो जहाँ लूट कर पैसा बाहर ले जाया जाता है, ब्लैक मनी बाहर ले जाई जाती है, उसको अब लाया जाए। और आप देखिए NRO ना देने की बात यह है कि अभी ये नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते की दरखास्त दी गई थी पैरोल पर रिहाई के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के लिए, तो 5 दिन की मंजूरी दी गई है। मैं उस पर आपको अर्ज़ कर दूं कि आम तौर पर किसी भी मुजरिम के लिए 12 घंटे का होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 घंटे तकरीबन उसको मिलते हैं एक दिन का, वरना फिर उसकी मंजूरी के लिए स्पेशल आपको टास्क मिलता है कि जनाब हत्ता के 1-2 दिन से ज़्यादा अगर मंजूरी चाहिए तो काबीना की तरफ से जाता है। तो अब पंजाब काबीना का इजलास किसके लिए कभी बुलाया गया, तो इजलास बुलाना पड़ा है क्योंकि कानून 1-2 दिन से ज़्यादा की इजाज़त नहीं देता। तो अगर इससे ज़्यादा इजाज़त देनी है तो 5 दिन से ज़्यादा शायद कभी किसी को इजाज़त नहीं गई हो, तो पंजाब काबीना का इजलास बुलाया गया और 5 दिन की मंजूरी दे दी गई है कि जो ही पता डेट अनाउंस होगी, हफ्ते का कहा जा रहा है कि हफ्ते को मोहतरमा शमीम साहिबा की मैयत पाकिस्तान आएगी, तो उससे 1 दिन पहले इनको पैरोल पर रिहाई मिलेगी 5 दिन के लिए। तो नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि 5 दिन की सिर्फ रिहाई दी गई है, हमने 14 दिन का कहा था। तो ये बदतरीन सियासी इंतकाम है। लेकिन अगर देखा जाए तो शायद ही ऐसी मिसाल मिलती है कि 5 दिन की भी किसी को रिहाई मिली हो, आम आदमी को तो नहीं मिलती। तो ये हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया है। तो हुकूमत दबाव में नहीं आ रही। जो लोग भी जिन्होंने पैसा लूटा है, अब शहबाज शरीफ साहब पर, उनके ख़ानदान पर 25 अरब रुपये से ज़्यादा का इल्ज़ाम है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और काला धन और इल्ज़ामात हैं, तकरीबन 30-35 अरब रुपया बनता है। तो उनके लिए कोई एक्स्ट्रा सहूलत नहीं है कि जी उन्होंने कह दिया 2 हफ्ते तो हुकूमत 2 हफ्ते, लेकिन फिर भी 5 दिन का भी किसी आम आदमी के लिए नहीं होता। तो हुकूमत ने ये 5 दिन के लिए पैरोल की रिहाई का भी फ़ैसला दिया है। तो ये कुछ आम डेवलपमेंट्स थी। दुआओं की दरख्वास्त है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।